यूट्यूब चैनल हिमाद्री हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं हम। तो हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा में सारी संज्ञाओं को मैं बता चुकी हूँ, कौन कौन से संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सारे मैं बता चुकी हूँ। और भाववाचक भाववाचक जो संज्ञा होता है उसमें कैसे कैसे बनते हैं भाववाचक संज्ञा, उसी को मैं और एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहती हूँ। तो भाववाचक टॉपिक अलग से लेकर मैं आज का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे कैसे होता है? जातिवाचक शब्दों से जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। और सर्वनाम और क्रिया से भी क्रिया शब्द से भी हम भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो विशेषण से भी मेरा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो मैं उसी को लिखी हूँ और देख सकते हैं। अतिथि जातिवाचक है। हर जगह के अतिथि एक जातिवाचक ये शब्द है। अतिथि का जो गुण है अंदर का जो है वो आतिथ्य हो जाता है। तो क्या भाववाचक संज्ञा बन जाता है वो। फिर प्रभुता, जिसके अंदर पावर होता है, जो शक्ति अंदर होता है, उसके अंदर जो प्रभु, उसी को हम प्रभुता कहते हैं। तो प्रभुता का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? प्रभुत्व। और संस्कृति, जिसके अंदर संस्कार होता है, कल्चर होता है, जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं उसको, हम उसको देख सकते हैं कैसे वो संस्कार कोई भी व्यवहार जब करता है तो हम समझ जाते हैं कि इसको अच्छा संस्कार मिला है। हम उसका हाव भाव से पता कर लेते हैं, महसूस भी करते हैं कि बहुत अच्छे संस्कार अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है कि अच्छे संस्कार मिले, उसके व्यवहार अच्छा व्यवहार रहता है तो अच्छे संस्कार कहते हैं। तो हमारा कल्चर से वो सीखता है संस्कार। तो क्या है ये? संस्कृति से संस्कार बनता है। किशोर भी मेरा जातिवाचक शब्द है। जैसे क्या भाववाचक संज्ञा क्या बना है? कैश्वर्य। और ईश्वर क्या है? हमारा जातिवाचक है। जातिवाचक है शब्द। और उसका जो गुण है, ईश्वर का जो गुण होता है, जो उसमें विशेषता होती है, वो क्या है? ऐश्वर्य का, उसमें भाव रहता है जो। और मित्र का मित्रता बना हुआ है। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो अपनापन क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। तो बताए थे ना, अव्यय से और सर्वनाम से ये सब क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा। मम से ममत्व, ममता भी कह सकते हैं। और वीर से वीरता। वीरता शब्द क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। नेता से नेता, नेता जो है, तो नेता में जो गुण होते हैं, हम उसको भाव के अंदर जो गुण होते हैं, हम उसको प्रति उसको हम महसूस जब करते हैं तो उसका नेतृत्व देखते हैं। ठीक है, उसके नेतृत्व से हम पहचानते हैं। तो युवा का यौवन, युवा किस अवस्था में है? अवस्थाओं के नाम भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये अवस्था है। युवा का क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा? यौवन। शिशु का ये भी अवस्था है, तो शैशव अवस्था बोलते हैं, शैशव। और शीघ्रता जो करते हैं, शीघ्र मतलब जल्दी चलना, वो होता है। और इसको हम शीघ्रता भाववाचक संज्ञा बन जाता है। फिर देर, जो विलंब होता है, जो देर होता है, उसको कहते हैं देरी। उचित, जो सही है गलत है उसे हम कहते हैं उचित। सही तरीके को हम उसको क्या कहते हैं? औचित्य है ये। ये भाववाचक संज्ञा बनता है ऐसे। और कुछ शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक शब्द रहते हैं। तो हम जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कुछ शब्दों को यहाँ देखते हैं। क्या है? नेता। पहले हम लोग क्या करते थे? नेता शब्द क्या है? जातिवाचक। नेता एक क्या है?
किसी का भी हम जो बन जाते हैं वो नेता है। तो कोई भी यहाँ नेता हो सकता है, कोई भी जो बन गया वो नेता है। तो ये जातिवाचक है, सभी के लिए एक एक नेतृत्व का काम करता है। तो मगर ये नेता शब्द, मगर हम लोग अब क्या करने लगे हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम को ही हम संबोधित ज्यादातर करने लगते हैं। नेता कहने से हम मान लेते हैं कि यही इन्हीं के बारे में बोला जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा है? नेताजी बोलते हैं। नेताजी, नेताजी के बोल दिए तो प्रतीत हो, हम समझ जाते हैं कि ये कौन नेता है, वही सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी, गांधी एक टाइटल है, हाँ, सरनेम है। तो ये क्या है? महात्मा गांधी, जैसे जवाहरलाल, सॉरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग क्या है? गांधी टाइटल है, गांधी परिवार से है। तो मगर सिर्फ गांधी हम कह देते हैं तो सिर्फ हम महात्मा गांधी को ही हम संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी के लिए ही है ये शब्द आने लगा है। तो ये नेता शब्द जातिवाचक था, मगर क्या है, अब ये व्यक्तिवाचक शब्द बन गया है। तो कुछ शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक शब्द में आते हैं। तो नेहरू जी, अब नेहरू जी हम पंडित, पंडित भी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू भी एक टाइटल है, मगर हम नेहरू सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो अच्छे राजनीतिज्ञ थे, हाँ, बहुत अच्छे। तो इनको हम संबोधित, नेहरू से, नेहरू शब्द जातिवाचक था और अब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और कुछ शब्द जो व्यक्तिवाचक थे मगर अब क्या हो जाते हैं? जातिवाचक। पहले तो बस व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। व्यक्तिवाचक कैसे हुआ कि ये बस ये हरिश्चंद्र, वो जो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्हीं के लिए ये संबोधित था। मगर अब क्या कहा जाता है? हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो जो सत्य बोलते हैं तो उनके लिए हम यूज करने लगे हैं शब्दों को। बहुत बड़े हरिश्चंद्र बनते हो क्या, ऐसे बोलते भी हैं हम लोग कि बहुत सत्यवादी बनते हो क्या। मतलब हरिश्चंद्र शब्द नाम लेते ही हम क्या प्रतीत हो जाता है हमको कि हम इसको सत्यवादी कह रहे हैं, कि बहुत सत्यवादी, जो सत्य बोल रहा है वो सत्यवादी है, वो हरिश्चंद्र, बहुत बड़ी हरिश्चंद्र बन रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जो भी सत्य बोल रहा है सबके लिए हम हरिश्चंद्र शब्दों का यूज करते हैं, तो वो जातिवाचक हो जाता है। और जयचंद्र, जयचंद्र भी शब्द जो पृथ्वीराज चौहान को जो धोखा देता है, उनके साथ रहते हुए गौरी के साथ मिलकर उनको धोखा देता है। तो इनको धोखेबाज जयचंद से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं कि जयचंद्रों से अब बच के रहना चाहिए। जैसे साथ में रहते हैं, कब पीठ पीछे छुरा भोंक दे, कब धोखा दे दे, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जयचंद्र से बच के रहना चाहिए। जयचंद्र सिर्फ एक ही था, वो एक ही था, मगर उसके जैसा कोई भी व्यवहार करता है, धोखा देने वाला होता है, तो हम सबको कह देते हैं, जो भी करता है तो सब एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं शब्द। सबको लिए, सबके लिए हम कर देते हैं, जो भी धोखा देगा, जो ऐसा काम करेगा जयचंद्र के तरह, वो सब जयचंद्र हैं। ठीक है, जयचंद्र। आजकल जयचंद्रों से बच के रहना चाहिए, आजकल धोखेबाजों से बच के रहना चाहिए। धोखेबाज शब्द के स्थान पर जयचंद्र नाम यूज हो रहा है। और रावण बुरे काम करने वाला था, किसी को, लड़की को हरण करना, किसी की पत्नी को हरण करना, ये सब बुरे काम थे। तो ये सब अगर कोई करता है तो उनको हम क्या कहते हैं? रावण है इसके अंदर, बुरे काम इसके अंदर छिपे रहते हैं। कब ये जो भी अंदर भाव रखता है लड़कियों या किसी के भी प्रति, तो वो भाव जो है, तो रावण का जो भावना, उसे गंदे विचार है, वो रावण का। तो आजकल भी रावणों से बच के रहना चाहिए। और ऐसे भी कहते हैं, अपने अंदर से रावण के विचारों को त्याग दो, रावण का, अपने अंदर से रावण को खत्म कर दो, बुरे विचारों को खत्म कर दो। बुरे कामों को करने वाला जो होता है उसे ही हम कहते हैं। विभीषण, घर का वेदी, विभीषण हम जानते हैं, रावण का भाई है, रावण का भाई है। और
हम विभीषण कहते हैं इनको, भाई है उनका, मगर वो भाई व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। अब क्या होता है जातिवाचक। अब इनके जैसा जो भी काम करेगा वो क्या होते हैं सब जातिवाचक में आएंगे। सभी इनके जैसे अगर का घर का वेदी मतलब कोई भी भाई अपना घर के बात दूसरे को बता रहा है तो क्या कहते हैं घर का वेदी या लंका ढा जो भी कहता है तो उन्हीं इस नाम से संबोधित उसको करके हम संबोधित करने लगते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तिवाचक से जातिवाचक शब्द बनते हैं और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के शब्द बने हैं और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इन्हीं शब्दों से बनते हैं, प्रत्यय लगा दिया जाता है। आई होप समझ में आया होगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया। और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज, धन्यवाद।